नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। जी हां, कोरोना की रफ्तार देश में बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,824 नए मामले सामने आए पूरे देश में। तो 6 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 18,389 पहुंच चुकी है। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। तो देश में जिस तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार यहां पर बढ़ रही है, वो ये संकेत है कि देखिए अब स्थिति गंभीर होती यहां पर जा रही है। बहुत जरूरी यहां पर है इस संक्रमण के खतरे को समझना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ यहां पर बढ़ रहा है, उसने चिंता यहां पर जरूर बढ़ा दी है, जिसकी वजह से दिक्कतें जो हैं वो अब आप ये समझ के चलिए कि दिक्कतें जो हैं वो यहां पर बढ़ सकती हैं। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ इस बीच जुड़ने वाले हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति वाकई में है क्या कोरोना संक्रमण को लेकर। अभी फिलहाल अगर समझा जाए तो इस संक्रमण को किस तरीके से देखा जाए। डॉक्टर समीर भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। डॉक्टर समीर भाटी जी, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि कोरोना का ये स्वरूप पहले से क्या बहुत खतरनाक रूप ले सकता है अगर लापरवाही यहां पर की जाए तो। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने देखा था सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट के बाद ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, जिसकी वजह से भारत के अंदर थर्ड वेव आई थी। पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जितना हम जानते थे वो काफी अधिक संक्रामक था, पर उतना घातक नहीं था। ओमिक्रॉन के ही अभी पिछले 1 साल से बहुत अलग तरह के नए नए रूप स्वरूप आते जा रहे हैं। उसी में से एक ये अभी जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस में बढ़ोतरी हुई है, XBB 1.16। ये ओमिक्रॉन का ही एक बदलता हुआ स्वरूप है। इसके बारे में जितना जानते हैं कि ये संक्रामक अधिक है, पर उतना घातक नहीं है जी। यहाँ पर अगर आप स्थिति की बात करें तो देखिए पॉजिटिविटी रेट बढ़ सकती है, जैसा अभी आपने बताया। संक्रमण दर बढ़ सकती है, लोगों को इन्फेक्शन बढ़ सकता है। पर यहाँ देखने वाली बात है कि क्या कहीं हॉस्पिटलाइजेशन रेट तो नहीं बढ़ रहा या लोगों में बीमारी की गंभीरता तो नहीं हो रही, ये देखना जरूरी है। जी डॉक्टर समीर भाटी जी, लेकिन अभी स्थिति यहां पर यह भी बनी हुई है कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है। यहां तक कि जो बूस्टर डोज है वो भी ज्यादातर लोगों ने ले रखी है। अब ऐसी स्थिति में क्या हमें घबराने की जरूरत है इस कोरोना के इस वेरिएंट से, म्यूटेटेड वेरिएंट से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से सरकार भी बता रही है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि संक्रमण ज्यादा ना फैले। यहाँ पर 2 चीजें करनी है। एक तो जो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, सरकार जो अपना काम कर रही है कि सर्विलेंस करना, जीनोम सीक्वेंस करके जानना कि कोई नई तरह का म्यूटेट तो नहीं आ रहा। पर जब हम व्यक्तिगत रूप से जो भी हमारी जिम्मेवारी है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हमारे घर के अंदर जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारियां, उनका हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। जिसके अंदर कि हमारे एल्डरली लोग हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, या छोटे बच्चे हो गए, या जिनको पहले से कोई और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उनका हमें विशेष तौर पे। बाकी जैसे आपने वैक्सीनेशन वाली बात कही, देखिए वैक्सीनेशन अगर वैसे बात करें तो 27% के करीब बूस्टर डोज लोगों ने ली थी, बाकी ने नहीं ली। इसमें हाई रिस्क जो लोग हैं, जो बार बार हम बता रहे, उनको जरूर लेने की जरूरत है, जिनका कोई ना कोई हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती, लिवर किडनी कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर का जो कीमोथेरेपी के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे हाई रिस्क लोग और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बूस्टर लेना अनिवार्य है। बाकी लोगों के अंदर जैसा हमने देखा कि 2 डोज जो ले चुके थे और जिनको पहले नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका था, 90% के करीब लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी मिली हुई है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ इन बातों का अगर हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक संक्रमण दर को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी पर भारी भी पड़ सकती है और जो सावधानी है वो बीमारियों से बचा सकती है, जो कि बहुत समझने की बात है। डॉक्टर समीर, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो बीमारियां निकलकर सामने आई हैं, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे H3N2 इन्फ्लुएंजा हो और चाहे कोरोना हो, अब इन बीमारियों के नाम को सुनकर और इनके इफेक्ट को समझकर ही लोग काफी डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब इतनी तरह की बीमारियां यहां पर फैल रही हैं, तो लोगों को अमूमन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा अभी हम बताएं कि अभी काफी अधिक रेस्पिरेटरी वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं जी। वातावरण के अंदर। इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा हमने बोला, ये पहले भी हुआ करते थे, सीजनल वायरस। ऐसा नहीं है कि कोई नई तरह का आया है H3N2 या H1N1। पर हाँ, ये जरूर है क्योंकि अभी लोगों की इम्यूनिटी काफी प्रभावित हुई है, इसलिए लोग अफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, अब हमारा सर्विलेंस सिस्टम काफी मजबूत हो गया कि हम बीमारियों को जल्दी पकड़ पाते हैं। जी। तो दोनों ही वजह से ये चीजें सामने आ रही है। पर आपने जैसा पूछा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब से बचने का एक सबसे अच्छा उपाय है जो कोरोना में हमने 2 साल सीखा। जितना हम साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें, उससे हम काफी हद तक इनसे बच सकते हैं। और खास तौर पे अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, क्राउडेड प्लेस पे, कोई ऐसी जगह जो बंद है, जैसे आप मेट्रो के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पर आप मास्क उपयोग जरूर करें। और मास्क खास तौर पे, चलिए सब लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर 2 कैटेगरी, जिसमें एक कैटेगरी जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको पहले से कोई अन्य गंभीर बीमारियां हैं, वो जरूर मास्क पहने, क्योंकि अभी कई तरह के वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं। और दूसरे वो लोग जिनको कोई लक्षण है कि आपको जी। किसी भी तरह का सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसा कोई भी लक्षण आता, आप मास्क जरूर पहने। हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो, यूथ को प्रॉब्लम बिल्कुल, ना हो, पर वो बिल्कुल। इन्फेक्शन किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं। जी डॉक्टर समीर, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण और कोरोना रिटर्न की बात यहाँ पर कीजिए, हालांकि बात और है कि कोरोना कभी खत्म हुआ ही नहीं है, लेकिन ये बढ़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अमूमन देखा जाए तो लोगों में या तो इसको लेकर जागरूकता नहीं है, या फिर उतना पैनिक नहीं है जितना पिछले 2 सालों में हमने देखा। हाँ, देखिए यहाँ पर हमें सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। जैसे मीडिया काम कर भी रहा है कि हमें राइट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। निश्चित तौर पे पैनिक वाली सिचुएशन तो अभी नहीं क्रिएट करनी, और ना ही ऐसी हुई है इसमें। इसलिए सरकार भी बहुत बैलेंसिंग तरीके से काम कर रही है। मास्क को अभी देखिए इसलिए मैंडेटरी नहीं किया क्योंकि हमें इकोनॉमिक गतिविधियां भी अपनी ठीक तरीके से चलानी है। और कई बार मास्क एकदम से अप्लाई करने से लोगों के अंदर एक अलग तरह की फियर और एंजाइटी भी आ जाती है। तो अब ज्यादा जिम्मेवारी हो जाती है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें, व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखें। खास तौर पर इसमें एक चीज और है, जैसा हमने देखा कि लोग कई बार कुछ भी लक्षण आते हैं, एक सबसे ज्यादा जो 2 सालों में हुआ है, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज होना शुरू हो गया है। तो आप कुछ भी इस तरह की कोई दवाइयों का सेवन ना करें बिना डॉक्टर की सलाह लिए। बट बाकी जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको सिखाए गए हैं, ये आपको सभी तरह की जो भी रेस्पिरेटरी सांस संबंधित वायरस है, उन सबसे आपको प्रोटेक्शन करेगा। खाली कोरोना ही नहीं, और भी अन्य बीमारियों से इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो मास्क का उपयोग आप जरूर करें जब भी आप क्राउडेड प्लेसेस में जाएं। डॉक्टर समीर, क्योंकि अब ये वेरिएंट एक बार फिर से आया है और कोई भी बीमारी अगर दोबारा आती है तो जाहिर तौर पर इस बात की आशंका बहुत ज्यादा होती है कि म्यूटेट होकर आई है और हो सकता है कि ये खतरा जो है वो अपने साथ ज्यादा इस पर लाई हो। लेकिन अभी जो मौजूदा ये वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग और नई तरह का म्यूटेशन आ रहा है, रूप स्वरूप बदल रहा है। इसके ऊपर हमारे वैज्ञानिक और सरकार ध्यान रख रही है कि कोई नया इसमें बदलाव तो नहीं आ रहा है। इसलिए इसके अब जो ट्रैकिंग भी है, जीनोम सीक्वेंसिंग की काफी सारी लैब्स भी हो गई हैं जिसमें इसका काम चल रहा है। तो 2 चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम लोगों को लक्षण होते हैं किसी तरह, तो हम जांच जरूर करा लें, क्योंकि जांच कराने से क्या होता है, जो पॉजिटिव सैंपल होते हैं उसी की फिर फर्दर टेस्टिंग होती है कि कोई नई तरह के वेरिएंट में बदलाव आया है कि नहीं। इसलिए जांच करानी जरूरी हो जाती है कई बार, और हाई रिस्क वाले लोगों की भी जांच करानी जरूरी हो जाती है। और एक आमतौर पे हम देख रहे हैं आजकल रैपिड किट अवेलेबल होती है, तो लोग केमिस्ट से लेकर घर पर जांच कर लेते हैं, फिर उसका डेटा आईसीएमआर पर अपलोड नहीं होता, तो एग्जैक्ट हम लोगों को पता नहीं लग पाता है कि कितने सारे पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये भी जरूरी है कि फिलहाल जब अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट ही जरूर कराएं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी लक्षण है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि आप उस बीमारी को और ज्यादा ट्रांसमिट ना करें, फैलाए ना। अच्छा डॉक्टर समीर, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं सीजनल फ्लू बहुत ज्यादा होता है जब भी मौसम बदलता है तो, लेकिन उस दौरान हमने देखा है कि कोरोना की खबरें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, चाहे वो नवंबर दिसंबर का महीना हो और खासकर जो फरवरी और मार्च का महीना हो। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी वायरस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोल्ड, ये काफी बढ़ जाते हैं।
ऐसा ही अभी इस बार हुआ कि जैसे हमारे फ्लू के केसेस काफी ज्यादा बढ़े जनवरी के अंदर, जब हमने देखा लोगों को उस तरह के लक्षण थे तो लोगों ने टेस्ट कराने भी ज्यादा शुरू किए, और जब टेस्ट कराए तो साथ के साथ उसमें कोविड पॉजिटिव भी काफी ज्यादा मिले। कोविड भी अब उसी तरह से आ रहा है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं। इसलिए अभी सरकारें भी इस चीज पे नजर बनाए रखी है कि कोई नए तरह का वेरिएंट तो नहीं आ रहा, बट हाँ ये जरूर है कि क्योंकि एक आपको अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उस समय आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और आपको कोविड भी हो सकता है। तो कई बार लोग ऐसा ना समझे कि हमें ये फ्लू सिम्टम्स आ रहे हैं, फ्लू सिम्टम के बाद आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी अगर आप प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, और आप कोविड भी आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। बार बार इन्फेक्टेड होना, बार बार संक्रमण लेना भी अच्छा नहीं है। तो जितना हम प्रिवेंशन रखेंगे, जितना हम बचाव रखेंगे, उतना ही अधिक हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर समीर, क्योंकि लक्षणों की भी बात यहाँ पर बहुत जरूरी है समझनी होगी, क्योंकि अमूमन जब भी किसी को फ्लू होता है और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं तो मन में एक एंजाइटी जो है वो जरूर आती है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं, कहीं हमें इन्फ्लुएंजा तो नहीं। लेकिन हमने देखा है कि कोरोना के साल दर साल लक्षण बदले हैं, ये बदलाव है, माने कि हम जो लक्षण हैं वो बदल रहे हैं कोरोना के। देखिए, इसमें मैं फिलहाल बताना चाहूंगा आपको कि ये, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये ओमिक्रॉन के ही अलग अलग तरह के रूप स्वरूप में बदलाव आ रहा है, तो इसलिए लक्षण ज्यादातर सेम है। जैसे आप चाहे फ्लू ले लीजिए, चाहे आप H3N2 ले लीजिए, H1N1 ले लीजिए, या फिर आपका ये अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, इन सब के लक्षण सेम है। कई बार लक्षणों से हम फर्क नहीं कर सकते कि ये पेशेंट कोविड से ग्रसित है या इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है, उसके लिए तो जांच ही करानी पड़ेगी। पर कॉमन लक्षण सबके अंदर यही है कि ज्यादातर सबके अंदर सोर थ्रोट रहता है। इवन अब देखा जा रहा है कि थोड़े लक्षण लंबे समय तक भी रह रहे हैं लोगों में, रिकवर होने के बाद कफ काफी समय तक नहीं जा रहा है, खांसी काफी समय तक नहीं जा रही। तो इस तरह के लक्षण थोड़े से ऐड हुए हैं, और उसके बाद कुछ कुछ लोगों में देखे गए हैं कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो रही है। तो इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर सबसे ज्यादा दो ग्रुप आपको कैटेगराइज करने, एक नॉर्मल हेल्दी लोग जो हैं और एक जो हाई रिस्क वाले हैं। हाई रिस्क वालों पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। डॉक्टर समीर, हालांकि प्रिकॉशन लोग जब काफी ज्यादा लेने लगे थे, जब कोरोना संक्रमण हुआ था उसके हाईली इंपैक्ट पड़े थे, लेकिन अब कोरोना को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की प्रिकॉशन हैबिट जो है वो छूटती जा रही है। कितना मुश्किल है इसे वापस ला पाना? हाँ देखिए, जो एक कोविड के समय जो हम लोग सावधानियां बरत रहे थे ये बहुत अच्छी है, और ये सावधानी एक्चुअली आगे आपको और अन्य बीमारियों से भी बचाएगी, खाली कोविड से नहीं। जैसा हम टीबी के लिए भी देखते हैं आजकल डेली के करीब 4000 से ज्यादा टीबी के केसेस होते हैं रेगुलर डेली के, और काफी घातक है। पोल्यूशन से आपको बचाएगा। तो जो कोरोना वाली जो भी हैबिट थी आपकी, जिसमें हम हैंड वॉशिंग बार बार कह रहे थे, हाथों को सैनिटाइज करना बार बार कह रहे थे, या क्राउडेड जगह पे मास्क लगाना, ये और भी अन्य बीमारियों से, तो मुझे लगता है इसको तो आपको अपनी हेल्थ हैबिट बना लेना चाहिए। हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, इसको अगर आप हेल्थ हैबिट बना लेंगे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे अन्य वायरस से हम बच सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि जिस समय कोविड बढ़ रहा है उस समय हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम सोचते हैं कुछ अच्छा खाएं, हम गरारे करते हैं, हम स्टीम लेते हैं। ये आपको रेगुलर हैबिट बनानी है। अगर आप अपनी स्वास्थ्य हैबिट अच्छी बनाकर रखेंगे तो बहुत सारे वायरस से आप बच सकते हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी पे आपको रेगुलर अपना काम करते रहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी यहाँ पर स्ट्रांग रखनी है, इसके लिए आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी होगी, बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर समीर, अगर बात यहाँ पर की जाए कॉमन फ्लू की, सीजनल वायरल की बात की जाए और बात कोविड की जाए, इसे डिफ्रेंशिएट कैसे हम कर सकते हैं आसान भाषा में समझी जाए तो? हाँ देखिए, जो सीजनल फ्लू होता है आमतौर पे हम बारिश के बाद देखते हैं, जब मौसम में बदलाव आता है उस समय हम देखते हैं कि सीजनल फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि सितंबर के बाद बढ़ते हैं ऐसा केसेस। इसके अलावा हम देखें कि दिसंबर जनवरी के बाद बढ़ जाते हैं और मार्च तक ऐसे केसेस रहते हैं। आमतौर पे इसी तरह की साइकिल रहती है। पर कोविड के बाद आजकल हमने देखा क्या है कि थोड़ा सा उसके अंदर भी बदलाव आया है, जैसा कि अभी मौसम में काफी बदलाव आ गया, क्लाइमेट चेंज, अभी जैसा हम देख रहे हैं कि बारिश तो आजकल ऐसा नहीं देखा गया पैटर्न की पर्टिकुलरली किसी एक समय के अंदर ही आपको सीजनल, अभी थ्रू आउट ईयर इस तरह से चल रहा है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी भी अफेक्ट हुई है और भी काफी सारे कारण इसके पीछे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको थ्रू आउट ईयर ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, लक्षणों को भी बहुत ज्यादा आप फर्क कर नहीं सकते, सर्दी खांसी जुकाम आमतौर पे आपको रहती है, बस सिर्फ आपको सावधानियां बरतनी है
और एक चीज बताना चाहेंगे कि लक्षण अगर लंबे समय तक रहते हैं तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना। कई बार लोगों को खांसी जा नहीं रही है 2-2 हफ्ते तक, 3-3 हफ्ते तक, तो बहुत जरूरी है अपने डॉक्टर से संपर्क करके अगर कोई जांच कराने की जरूरत है तो आप करा लें, क्योंकि कई बार कुछ और बीमारी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है जो आपको पता नहीं लगती है। तो बस आपको सावधानियां बरतनी है, ध्यान रखना है, और कोई बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर समीर, वैक्सीनेशन जब शुरू हुई थी और जब तक बूस्टर डोज भी लग रही थी तो ये इसको लेकर कहा जा रहा था कि देखिए ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और उसके बाद आप समझिए कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यहां पर यह है कि कोरोना को लेकर हम उस वैक्सीनेशन के बाद कितने ज्यादा सुरक्षित अपने आप को समझें, क्योंकि कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, लेकिन क्या आगे चलकर हमें और वैक्सीनेशन की जरूरत यहां पर पड़ सकती है जो अब नए तरीके के वेरिएंट्स आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें दर्शकों को एक बात बता देना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने तो बूस्टर भी ले लिया है, वैक्सीनेशन लगी हुई है, फिर भी कोरोना हो गया। देखिए कोरोना होना एक होता है इन्फेक्शन, आपको संक्रमण होना और बीमारी होने में फर्क है। कई बार आप देखते हैं, सुनते हैं कि पॉजिटिविटी रेट इतना बढ़ गया, इतने लोगों को कोरोना हो गया। कोरोना होना और बीमारी होने में फर्क है। संक्रमण आपको वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है, बट संक्रमण से बीमारी होती है कि नहीं उसमें फर्क है। तो इसलिए वैक्सीन आपको गंभीर बीमारी से बचाती है, हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचाती है। और रही बात क्योंकि बूस्टर लग चुका है और नेचुरल इन्फेक्शन भी लोगों को 90% लोगों को हो चुका था, तो इसलिए एक हाइब्रिड इम्यूनिटी मिली हुई है। तो अभी तक हम देख रहे हैं जो ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट आ रहे हैं उससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, पर आगे जिस तरह से सरकार के और निर्देश आते हैं जिसमें अगर और एक्स्ट्रा बूस्टर लेने की जरूरत पड़ेगी तो उस तरह से निर्देश आएंगे। फिलहाल अभी तो कोई एक्स्ट्रा बूस्टर लेने की जरूरत नहीं, पर जैसा फ्लू की आपने बात की, फ्लू के लिए ऑलरेडी हमारे पास इस तरह का वैक्सीन उपलब्ध है जो हर साल लगाई जाती है, जो हर साल अपडेटेड होती है उस तरह के वेरिएंट के अकॉर्डिंगली। तो फ्लू शॉट जो भी हाई रिस्क वाले लोग हैं वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके लगा सकते हैं, उसको हर साल लगाया जाता है। बट कोरोना के लिए अभी इस तरह के कोई निर्देश आए नहीं है कि हमें इसकी जो है 4th डोज या अदर बूस्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। ऐसे कोई निर्देश आएंगे, गाइडलाइंस आएगी, उसके बाद लोग उसको फर्दर ले सकते हैं अभी करंट वेरिएंट के हिसाब से। डॉक्टर समीर, क्योंकि कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गया था एक वक्त तक, और एक बार फिर उसकी एंट्री यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन अब क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन यहां पर देना चाहेंगे ताकि परिवार वाले खास तौर पर इस दौरान उनका ध्यान सही से रख सके? हाँ देखिए, कई बार घर में जो रहते हैं, घर में जैसे न्यूबॉर्न बेबी हो गया या प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग लोग, ये आमतौर पे घर पर रहते हैं। और एक सेगमेंट है जो बाहर जाता है, यूथ, तो उनको ध्यान रखने की जरूरत है जो बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन कई बार हम घर पर लेकर आते हैं। तो आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आपके घर में कोई हाई रिस्क वाले लोग हैं, इन तीनों कैटेगरी में से कोई है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोविड के समय भी ध्यान रखते थे कि हम बाहर घूमकर जब घर में एंटर करते हैं तो एटलीस्ट आप अच्छे से नहा लें, अपने आप को सैनिटाइज करें, उसके बाद आप घर में परिवार के सदस्य से, बच्चे से मिलें। वो ये एक आपको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस कैटेगरी में जो आपने तीनों नाम लिए, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न, एल्डरली लोग, गर्भवती महिलाएं, उनको कोई लक्षण दिखते हैं तो वो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, लक्षणों को इग्नोर ना करें, क्योंकि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है। और एक ग्रुप जो स्कूल जाता है बच्चों का, उनको ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनको लक्षण है तो उस समय स्कूल ना जाएं, क्योंकि अगर एक बच्चे को संक्रमण है तो पूरी क्लास को संक्रमित कर सकता है। तो स्कूल प्रशासन भी ध्यान रखें और घर में पेरेंट्स भी ध्यान रखें। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर समीर, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कोरोना के वक्त में सावधानी बरतना, लेकिन वो दौर भी हर किसी ने, मुझे लगता है सबने फेस यहाँ पर किया है, हम सब ने कोरोना का वो दौर जब आपको कोरोना हुआ होगा जाहिर तौर पर, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है उस दौरान काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है जब आपका वायरस काउंट सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रखा हो। उस दौरान एक पेशेंट के लिए यहां पर आप क्या सजेशन वहां पर देंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसकी कोई प्रॉपर दवाई नहीं है, लेकिन आपको पूरा प्रिकॉशन रखना है, तो उस दौरान किसी एंजाइटी, किसी दिक्कत से वो ना गुजरे, तो ऐसे में पेशेंट और पेशेंट से जुड़े जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए आपका अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो फिलहाल जैसा हमने बताया कि ये ओमिक्रॉन का ये एक स्वरूप है, ये अपर रेस्पिरेटरी ही ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब आपको गले तक ही ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये बात जान लीजिए, आपके लंग्स को नहीं कर रहा है। तो इसलिए घबराने या डर की ऐसी एंजाइटी वाली बात नहीं है।
बस ये ध्यान देने वाली बात है कि वो संक्रमण आप किसी और को ना दें। बाकी आप रेस्ट करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, सिम्टम के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से आपकी दवा चलेगी। अपने आप से कोई भी दवा आप शुरू ना करें कि एंटीबायोटिक खाना, बस ये आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। बाकी ये 5 से 6 दिन के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो इन्फेक्शन है ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आप नॉर्मली अपना जैसे काम करते हैं आप कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सबीर भाटी जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। और कोरोना संक्रमण का सबसे सही इलाज ये है कि देखिए, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और आपको प्रॉपर जो डॉक्टरी सलाह है वो यहां पर लेना है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यही कहा जाता है। और कोरोना संक्रमण जो कि फिर से आ गया है वापस, उससे बचने का यही एक सही उपाय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।